दोस्तों लास्ट ईयर सितंबर 2020 में एक छोटी सी आईटी कंपनी का आईपीओ आया और उसका आईपीओ का शेयर प्राइस था 166 रुपीज़। और गेस व्हाट, जब ये आईपीओ लिस्ट हुआ मार्केट में तभी स्टॉक का प्राइस ऑन लिस्टिंग डे हो गया मोर देन 350 रुपीज़, यानी लिस्टिंग डे पे ही 110% से ज़्यादा का गेन। और दोस्तों ये स्टॉक वहाँ ही नहीं रुका, लेकिन उसके बाद आज के दिन में यानी 10 महीने के बाद इस स्टॉक का प्राइस है 877 रुपीज़। यानी जिसको भी आईपीओ में स्टॉक लगा है और उन्होंने अभी तक होल्ड करके रखा है, उनको 400% यानी 4 गुना से भी ज़्यादा गेन हो गया लेस देन 1 ईयर। दोस्तों मैं यहाँ बात कर रहा हूँ हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज़ की। और दोस्तों काफ़ी हमारे सब्सक्राइबर्स का हमको क्वेश्चन आया कि ये शेयर का आप एनालिसिस करिए और बताइए कि आज के दिन में ये स्टॉक ओवर प्राइस्ड है या इसमें एक सही में जेन्युइनली फ्यूचर में मल्टी बैगर स्टॉक बनने का पोटेंशियल है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड्स के कंपनी का, फाइनेंशियल का, टेक्निकल का, एज वेल एज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस करेंगे। उसको वैल्यूएशन के लिए हम कंपेयर करेंगे इंडियन आईटी फर्म एज वेल एज कंपेरेबल इंटरनेशनल आईटी फर्म के भी साथ, और जानेंगे कि आगे हैप्पीएस्ट माइंड्स में एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के अंत में, बहुत बेहतरीन और इंसाइटफुल वीडियो रहने वाला है ये। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक आपको गुजारिश ज़रूर करना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप श्योर स्टॉक्स पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या श्योर स्टॉक्स को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए श्योर स्टॉक्स को। आपको नीचे लाल रंग का एक छोटा सा बटन सब्सक्राइब का दिखेगा, उसको प्रेस कर दीजिए। 2 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। और उसके बाजू में रहे बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए। इससे मैं जब भी ऐसे प्रॉफिटेबल और इंसाइटफुल वीडियोस लेके आऊँगा आपको रियल टाइम में उसके नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों श्योर स्टॉक्स पर हम मल्टी बैगर स्टॉक, सुपर मल्टी बैगर स्टॉक, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एज वेल एज स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेड के आइडियाज़ फ्रिक्वेंटली लाते रहते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बेसिकली हम समझ लेते हैं कि इंडियन आईटी इंडस्ट्री में है क्या, क्योंकि अगर हम इंडियन आईटी इंडस्ट्री को समझेंगे तो ये स्टॉक को, ये कंपनी को हम ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। देखो दोस्तों, जो इंडियन आईटी इंडस्ट्री है उसका लास्ट ईयर के डेटा के हिसाब से साइज़ है $200 बिलियन। ये दोस्तों होता है करीब 7 to 8% ऑफ टोटल इंडियाज़ जीडीपी, यानी बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ एनुअल रेवेन्यू इन आवर इंडियाज़ जीडीपी बाय आईटी इंडस्ट्री। और दोस्तों ये जो आईटी इंडस्ट्री है उसको हम करीब 2 मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है ट्रेडिशनल या लीगेसी आईटी सर्विसेज। ये क्या है? जैसे दोस्तों भारत सरकार को पासपोर्ट सर्विसेज के लिए एक सिस्टम बनाना था, पोर्टल बनाना था और उसको मैनेज करना था, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया टीसीएस को। टीसीएस ने पोर्टल बनाया, सिस्टम बनाया, नेटवर्क कनेक्ट किया और आज के दिन में भी पोर्टल में कोई प्रॉब्लम है तो वो लोग मैनेज कर रहे हैं। तो ये हो गई एक एप्लीकेशन की बनाने की, डेवलपमेंट की और टेस्टिंग की सर्विसेज। ये है ट्रेडिशनल लीगेसी आईटी सर्विसेज। उसके अलावा जो उसमें नेटवर्क कनेक्ट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर किया और हार्डवेयर सप्लाई किया, ये सभी आते हैं ट्रेडिशनल सर्विसेज में। और दूसरा है आज के दिन की यानी नेक्स्ट जनरेशन की डिजिटल सर्विसेज। दोस्तों ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि जो हम आज बात करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ की, उसका 97% जो रेवेन्यू है ये दूसरे कैटेगरी यानी नेक्स्ट जनरेशन और डिजिटल सर्विसेज से आता है। तो इसमें क्या आता है? इसमें आता है दोस्तों एनालिटिक्स। अगर आपने कभी भी फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन की साइट में विजिट करके कुछ प्रोडक्ट खरीदी है दोस्तों, तो आपको पता होगा कि जैसे ही आप फेसबुक या कोई और सोशल मीडिया की वेबसाइट में जाते हो, ऑटोमेटिक आपने जो प्रोडक्ट को ब्राउज़ की है, सर्च की है, वो प्रोडक्ट के रिलेटेड ऐड रन होने लगती है या ऐड आ जाती है। ये सभी है एनालिटिक्स। उसके अलावा है आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उसका मतलब है आपके जो चीज़ें हैं घर में, जैसे बल्ब हो गया, उसको स्मार्ट बनाना, स्मार्ट करना, तो वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ इसमें है। क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है। हम सबको पता है कितने साइबर सिक्योरिटी यानी इंटरनेट रिलेटेड फ्रॉड होते हैं, उसको भी कंट्रोल करने के लिए, हैकिंग को कंट्रोल करने के लिए साइबर सिक्योरिटी एंड सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज। तो ये सभी आ जाती है दोस्तों नेक्स्ट जनरेशन एंड डिजिटल सर्विसेज में। जान लेते हैं मोटा मोटी ये इंडस्ट्री में स्ट्रेंथ या वीकनेस क्या है। अगर ये इंडस्ट्री को हम स्ट्रेटेजिक मॉडल के हिसाब से कंपेयर करें दोस्तों, तो ट्रेडिशनल सर्विसेज में कंपटीशन बहुत हाई है, वाइल डिजिटल में कंपटीशन लो है। क्यों?
क्योंकि ट्रेडिशनल सर्विसेज में सॉफ्टवेयर में कम की स्किल लेवल है वो लोग भी इसमें सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसीलिए इसमें बैरियर्स टू एंट्री यानी इस सेगमेंट में एंटर करने के लिए जो बैरियर है, रिस्ट्रिक्शन है, वो लो है। वाइल नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल सर्विसेज लाइक IoT वगैरह में बहुत हाई स्किल की ज़रूरत होती है, इसलिए एंट्री बैरियर बहुत ही हाई है। दोस्तों पावर ऑफ बायर्स, क्योंकि बहुत कंपटीशन ज़्यादा है तो ट्रेडिशनल सर्विसेज में बायर की चलती है, वो जैसे चाहे ऐसे रेट नेगोशिएट कर सकते हैं, मार्जिन थोड़े कम रहते हैं। वाइल नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल सर्विसेज में आज के दिन में कंपनीज कम है, इसके लिए बायर के पावर मिनिमम है, लेकिन जो सप्लायर है उसके पावर बहुत ज़्यादा है। तो आप यहाँ देखोगे ट्रेडिशनल सर्विसेज में सप्लायर के पावर लो है, लेकिन डिजिटल एंड नेक्स्ट जनरेशन सर्विसेज में ये बहुत हाई है। इसके लिए ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट के तौर में देखोगे, मार्जिन के तौर में देखोगे, बिजनेस परस्पेक्टिव से ट्रेडिशनल सर्विसेज लिटिल बिट लेस अट्रैक्टिव है, लेकिन डिजिटल सर्विसेज या नेक्स्ट जनरेशन की सर्विसेज जो है वो हाईली अट्रैक्टिव है। आज के दिन में दोस्तों जो बड़ी बड़ी कंपनीज है लाइक TCS, इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजीज़ या कोई भी कंपनीज आप जनरली बोल दीजिए, उनका इन जनरल एवरेज 35 to 40% रेवेन्यू है वो नेक्स्ट जनरेशन या डिजिटल बिजनेस से आता है, लेकिन जो ट्रेडिशनल सर्विसेज है उससे उनका 60 to 65% रेवेन्यू आता है। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड्स की, उसका करीब 97% यानी आप बोल दीजिए ऑलमोस्ट सभी रेवेन्यू उसका नेक्स्ट जनरेशन या डिजिटल सर्विसेज से ही आता है। इसके लिए नेचुरली इसमें मार्जिन ज़्यादा है, उनको कंपटीशन लिटिल बिट लेसर फेस करना पड़ता है, लेकिन हाँ उनको एक टैलेंट रिटेन करना पड़ता है। अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड्स के बारे में। देखो हैप्पीएस्ट माइंड्स का जो फाउंडर है वो है मिस्टर अशोक सूता, जिन्होंने विप्रो के IT डिवीज़न को फर्श से लेके अर्श तक पहुंचा दिया और उसके बाद उन्होंने माइंड ट्री की स्थापना की। ही वॉज वन ऑफ द 6 फाउंडर्स ऑफ माइंड ट्री और उसके बाद 2011 में उन्होंने हैप्पीएस्ट माइंड्स को फाउंड किया। आज के दिन में दोस्तों इसका शेयर प्राइस चल रहा है 876 रुपीज़ और हैप्पीएस्ट माइंड्स के पास लेटेस्ट डेटा के हिसाब से मोर देन 150 एक्टिव क्लाइंट है, यानी जो उनको जॉब देते रहते हैं ऐसे 150 से भी ज़्यादा क्लाइंट है। तो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि IT इंडस्ट्री या सर्विस इंडस्ट्री में काफ़ी क्लाइंट होना, अकाउंट होना ज़रूरी है। इनके पास अप्रोक्सीमेटली 3000 के करीब आज के दिन में एम्प्लॉयज़ है और जैसे मैंने आपको पहले बताया 97% रेवेन्यू उनका डिजिटल बिजनेस या नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस से आता है। सबसे डिफरेंशिएटिंग बात ये कंपनी की ये है दोस्तों कि जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है वो टेक्नोलॉजी का ये स्टडी कर लेते हैं, उसके हिसाब से प्रोटोटाइप बना रहता है, यानी प्रोडक्ट में आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे उसका एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल बना देते हैं, जिससे बहुत ही जल्दी वो लोग टाई अप कर पाते हैं वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स को और उसके बाद अपने कस्टमर को वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर की टेक्नोलॉजी सेल करते हैं। तो दोस्तों यही सबसे डिफरेंशिएटिंग बात है आज के दिन में ये कंपनी की विथ रिस्पेक्ट टू इट्स पीयर्स। दोस्तों अगर आप ये कंपनी का स्लोगन भी देखेंगे तो वो है बॉर्न अजाइल बॉर्न डिजिटल। तो बॉर्न अजाइल यानी अजाइल का मतलब क्या है दोस्तों? अजाइल का मतलब है कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस आप बनाते हो उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना और एक एक हिस्से को कंप्लीट तरीके से पहले परफेक्शन से कंप्लीट करना और देखना उसमें कि क्या इसमें और बेटरमेंट हो सकता है। अगर ये एक हिस्सा बेटर हो गया तो फिर आप दूसरा हिस्सा ये पहले हिस्से के हिसाब से करोगे, उसको भी आप देखोगे कि पहला और दूसरा हिस्सा जोड़ के कैसा लग रहा है और ऐसे पूरे टुकड़े जोड़ के आप चेन में देखोगे, तब आपकी प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया रहेगी, जो मार्केट को चाहिए उससे भी अच्छी रहेगी। नॉर्मली दोस्तों दूसरा जो चीज़ होता है वो वाटरफॉल है, जहां आप सब कुछ चीज़ पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हो। जैसे आपको कोई कंस्ट्रक्शन करना है अपने हाउस का, तो आपको पता है इतने टाइम में इतने वीक्स में मैं फाउंडेशन कर दूंगा, उसके बाद इतने वीक्स में मैं कॉलम और स्लैब कर दूंगा, उसके बाद उतने वीक्स में मैं मेसनरी कर दूंगा। तो ये सभी चीज़ रेडी रहती है क्योंकि पहले से सब ऐसे ही करते आए हैं। लेकिन ऐप या सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं है दोस्त। जब आप इनोवेटिव ऐप करते हो तो आपके पास पहले के एग्जाम्पल नहीं है, तो आप एक एक छोटा छोटा चीज़ करोगे, उसको चेक करोगे कि ऐसा कस्टमर मुझे इसमें कैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है और उसके बाद ही आप आगे बढ़ोगे। तो दोस्तों ये होता है अजाइल, इसीलिए वो बोलते हैं बॉर्न डिजिटल बॉर्न अजाइल। तो दोस्तों ये हो गया हैप्पीएस्ट माइंड्स के बारे में। अभी हम जान लेते हैं उसका जो डिजिटल का रेवेन्यू है वो कहाँ कहाँ से आता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, मैंने मनी कंट्रोल से ये पाई है, ये है डिजिटल सर्विसेज यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे क्लाउड मैनेजमेंट है, उसमें से 44% रेवेन्यू आ रहा है। साइबर सिक्योरिटी से करीब 9% है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से 9.5% है। एनालिटिक्स AI वगैरह में उन्होंने एक एक्विजिशन भी किया है, उससे उनका रेवेन्यू बढ़ गया है, करीब 13% है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज 20% है। तो आप देखोगे 97% का उनका कंप्लीट पोर्टफोलियो एक डिजिटल और नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी से ही आ रहा है।
दोस्तों अब देखते हैं उसका जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल्स कैसा रहा। आप यहाँ देखोगे तो ये एक एनुअल फिगर है और ये क्वार्टरली फिगर है। ये पहला दोस्तों रेवेन्यू का फिगर है। तो करीब लास्ट 4 साल से आप देखोगे तो करीब 20% के CAGR से रेवेन्यू बढ़ा है। और क्वार्टरली आप देखोगे तो अभी आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों, ये ऑलमोस्ट अभी एक जो ग्रोथ रेट थी वो स्टेबलाइज हो गई है। जनरली एक छोटी कंपनी में ग्रोथ रेट एन्युअली दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि डबल ट्रिपल ऐसे भी सेल ग्रो हो सकता है, क्योंकि कंपनी छोटी है तो स्केल अप करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फॉर एग्जांपल TCS का अभी जो रेवेन्यू है उससे डबल करना है तो हो सकता है 5 साल लग जाए, लेकिन छोटी कंपनी जो 700-800 करोड़ की कंपनी है उनको रेवेन्यू डबल करना है तो देर आर मनी पोटेंशियल एंड दे कैन रन अप। बट नाउ इट सीम्स दैट रेवेन्यू का जो परसेंटेज ग्रोथ रेट है वो स्टेबलाइज होता हुआ नज़र आ रहा है 20% के करीब। और इनके जो ओनर्स हैं, मैनेजमेंट है, मिस्टर सुधा, उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में कहा है कि वी आर एस्टिमेटिंग अबाउट 20% ग्रोथ इन अवर टॉप लाइन। आप प्रॉफिट देखेंगे दोस्तों तो प्रॉफिट में यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आती है, क्योंकि छोटी कंपनी है, मल्टीफोल्ड प्रॉफिट मल्टीप्लाई हो सकता है ईयर ऑन ईयर। 2018 में ये कंपनी लॉस में थी, 2019 में 14 करोड़ प्रॉफिट से ये सीधा हो गया करीब 6 टाइम्स ज़्यादा, 5.5 टाइम्स ज़्यादा, 71 करोड़ रुपीज़। ये सभी फिगर्स है दोस्तों वो रुपीज़ करोड़ में है। और उसके बाद 2021 में आप देखोगे तो ये डबल ही हुआ, यानी जो प्रॉफिट का भी इंक्रीज़ है वो नाउ स्टेबल हो रहा है। आप यहाँ क्वार्टरली भी देखोगे दोस्तों तो ये यहाँ से ऊपर जाके वापस ये नीचे आ रहा है। उसका मतलब है कि प्रॉफिट में जो इंक्रीज़ है नाउ इट इज़ बीइंग स्टेबलाइज्ड। पहले छोटी कंपनी थी, लोगों ने इतना ज़्यादा वैल्यूएशन दिया क्योंकि उनको लगता था कि एवरी ईयर प्रॉफिट में भी डबल हो सकता है या 1.5 गुना हो सकता है, लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं वो धीरे धीरे ये स्टेबलाइज हो रहा है, इंडस्ट्री एवरेज के करीब अलाइन हो रहा है, क्योंकि कंपनी धीरे धीरे बड़ी हो रही है। तो व्हाट वी कैन इन्फर इस दोस्तों फाइनेंशियल्स आर साउंड। इसमें कोई भी ज़्यादा डेट नहीं है दोस्तों, 0.1 का डेट इक्विटी रेशियो है, ऑलमोस्ट नील डेट है, और उसके फाइनेंशियल काफ़ी साउंड है। द ग्रोथ रेट इज़ गुड बट इट इज़ नाउ बीन स्टेबलाइज टू इंडस्ट्री एवरेज। और अभी जो उनका हनीमून पीरियड बोल लीजिए या स्वीट पीरियड बोल लीजिए वो ओवर हो गया। उसका मतलब है जो उनके जब बहुत छोटी थी और उनका जो प्रॉफिट 2 टाइम्स 3 टाइम्स एवरी ईयर बढ़ सकता है वो अभी धीरे धीरे स्टेबल होता हुआ नज़र आ रहा है, एंड इट इज़ बीइंग अलाइन टू इंडस्ट्री एवरेज। सो नाउ सबसे बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है कि हैप्पीएस्ट माइंड बाकी कंपनी से अलग कैसे है, क्योंकि इतनी हाइप हमने सुनी है कि हमारा 97% डिजिटल से आता है, तो क्या एक कुछ ऐसी करती है जो बाकी कंपनी TCS, इन्फोसिस या उसके जो मिड कैप कंपनी है वो नहीं करती है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर आप नोमुरा, जो एक इंटरनेशनली बहुत ही फेमस रिसर्च कंपनी है, उसका पेपर पढ़ेंगे तो उन्होंने बोला है कि दिस कंपनी इज़ डूइंग द सेम थिंग्स एज इट्स पीयर्स, यानी जो उसके कंपेरेबल मिड कैप कंपनीज है वो जो कर रही है यही चीज़ ये कंपनी भी कर रही है, जैसे माइंडट्री या L&T इन्फोटेक करती है। ऑब्वियसली दोस्तों मिस्टर अशोक सूता माइंडट्री के फाउंडर थे, तो वहाँ से जो उन्होंने सीखा है वही चीज़ को वो स्केल अप करके या कोई डिफरेंट तरीके से वही चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं। तो जो माइंडट्री और L&T इन्फोटेक कर रही है यही ये कंपनी कर रही है, बट इट इज़ डूइंग इट लॉट बेटर बिकॉज ऑफ मिस्टर अशोक सूता। दे हैव लॉट ऑफ रिलेशनशिप विद गूगल, अमेजॉन वेब सर्विसेज और क्लाउड सर्विसेज। और दोस्तों अगर आप ये चीज़ देखें तो यहाँ उन्होंने ये भी नोमुरा ने कहा है कि हैप्पीएस्ट माइंड्स लीवरेज इज़ इट्स पार्टनरशिप। किसके साथ? उनका गूगल के साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ, अमेज़ॉन के साथ, ये सभी के साथ एक पार्टनरशिप है, वो कंबाइन करके एक इंटीग्रेटेड वे में अपने क्लाइंट को सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये पता चला होगा कि क्या इसमें डिफरेंट है, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग सेम सर्विसेज या सेम एंड प्रोडक्ट, लेकिन जो डिफरेंस है वो उनके प्रोवाइड करने के तरीके में थोड़ा बहुत है। अभी जान लेते हैं दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है। ऑब्वियसली जैसे हमने पहले बताया, मिस्टर अशोक सूता हु इज़ नाउ एजेड एट 77 ईयर्स इज़ वेरी एबल, वेरी फेमस इंडस्ट्री वेटरन, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बिजनेस में ग्रोथ के प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड दिखाए हैं। तो ये इनके फाउंडर है, तो ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी बिग स्ट्रेंथ पॉइंट। लेकिन इसके सामने एक वीक पॉइंट भी है कि हमको मिस्टर अशोक सूता के बाद की कोई लीडरशिप इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं लगती है आज के दिन में। तो अगर एक कंपनी कोई पर्टिकुलर एक पर्सोना पर डिपेंड हो जाती है तो वो एक रिस्क पॉइंट रहता है, क्योंकि उनके बाद कंपनी का क्या। दूसरा दोस्तों आप देखेंगे तो उनका कॉन्सेंट्रेशन है ऑन हाई ग्रोथ एंड अट्रैक्टिव बिजनेस, तो ये एक स्ट्रेंथ है
ये स्ट्रेंथ इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये जैसे मैंने आपको पहले बताया था, न्यू जनरेशन और डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की जो भी कंपनीज़ है, जो भी सेक्टर है, उसमें बहुत ही हाई पोटेंशियल है, हाई मार्जिन है, कंपटीशन कम है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग है। लेकिन दोस्तों उसके सामने वीकनेस अगर आप देखें या थ्रेट देखें, यहाँ वीकनेस है तो आप उसको रिस्क भी मान सकते हो और थ्रेट भी मान सकते हो। तो TCS, इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजीज जैसी बड़ी जो जायंट कंपनी है, दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स डिजिटल बिजनेस। अगर आप TCS का देखोगे दोस्तों, 3 साल पहले उनका जो डिजिटल बिजनेस में से रेवेन्यू था वो करीब 10% था, और आज के दिन में टोटल रेवेन्यू में डिजिटल बिजनेस का शेयर था वो 40% के करीब था। तो 4 गुना इन्होंने शिफ्ट कर दिया अपने रेवेन्यू को। ऐसा ही इन्फोसिस और HCL टेक्नोलॉजीज भी कर रही है। आने वाले दिनों में हो सकता है दोस्तों 1 से लेकर 2 साल में TCS, इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनीज का भी जो रेवेन्यू होगा और फोकस होगा वो ज़्यादातर डिजिटल बिजनेस पे होगा, क्योंकि वहाँ मार्जिन ज़्यादा है। तो दोस्तों जब ये होगा तब इन लोगों को बहुत ही एक बड़ा चैलेंज मिलेगा, क्योंकि एक जायंट जब एंटर करता है तो इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर देता है। आपने भी जियो के केस में देखा होगा कैसे उसने डिसरप्ट किया था ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कंपनी को। तो यहाँ तो ये कंपनी नई है, तो ये एक बड़ी रिस्क या चैलेंज है। अभी स्ट्रेंथ के बारे में देखेंगे, दूसरा तो हैप्पीएस्ट माइंड के पास दोस्तों एक लेसर साइज़ है। जैसे मैंने आपको बोला एक मिड कैप कंपनी है, जस्ट स्मॉल कैप एंड मिड कैप के बॉर्डर वाली आप कंपनी भी बोल सकते हो। तो उसको स्केल अप करने में बहुत ज़्यादा है टाइम नहीं लगता है। वाइल TCS, इन्फोसिस जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश कंपनी है दोस्तों, जिसका 1,40,000 करोड़ टर्नओवर होता है, तो वो 2-3 साल में डबल नहीं हो सकते हैं। लेकिन इनके पास वो स्केल अप करने के चांसेस ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। अगर इसके सामने उसका और एक वीकनेस देखेंगे दोस्तों, तो जो बड़ी कंपनीज हैं उनके साथ काफ़ी अच्छे स्टाफ रहते हैं और बहुत ही डाइवर्स बैकग्राउंड से रहते हैं। तो उनका क्या होता है दोस्तों कि जो डिफरेंट सेगमेंट में जब वो कैटर करते हैं, जैसे उनको इंश्योरेंस सेक्टर में सॉफ्टवेयर के या AI या IoT बनाना है, या उनको रिटेल सेक्टर में बनाना है, तो उनके पास ये सभी के बहुत ज़्यादा डोमेन एक्सपर्ट भी रहते हैं। जो एक्सपर्ट है रिटेल के, जो एक्सपर्ट है इंश्योरेंस के, इतने डोमेन एक्सपर्ट आज के दिन में हैप्पीएस्ट माइंड्स के पास नहीं है। लेकिन TCS, इन्फोसिस वगैरह में आप देखोगे तो इंडस्ट्री के डोमेन एक्सपर्ट भी है, तो उससे काफ़ी अच्छा एक आपको कॉम्बिनेशन मिलता है। तो आपके जो इटरेटिव एफर्ट है, यानी कोई प्रोडक्ट या सर्विस बनाया, फिर कस्टमर ने मना कर दिया, आपने वापस रिवर्क किया, ये कम हो जाता है, क्योंकि आपके पास इंटरनली डोमेन एक्सपर्ट्स अवेलेबल है। रीज़न हम देख लेंगे दोस्तों नेशनली एंड इंटरनेशनली कैसे ये वैल्यूएशन के बेसिस में कंपेयर होती है। तो दोस्तों यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेबल है, आप यहाँ देख सकते हो। ये नेशनल कंपनियाँ इंडिया की कंपनीज हैं यहाँ तक, जैसे TCS, इन्फोसिस, टाटा एलेक्सी और एम्फेसिस, और ये EPM एंड एंडावा, ये दोनों इंटरनेशनल कंपनीज है। ये मैंने इसलिए ली है दोस्तों कि जो इनके फाउंडर है उनका इंटरव्यू आप देखोगे मिस्टर अशोक सुता का, वो बार बार पोजीशन कर रहे हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड यू कैन नॉट कंपेयर विथ TCS, इन्फोसिस जैसी कंपनी, बट यू शुड कंपेयर इट विथ इंटरनेशनल ऑलमोस्ट 100% डिजिटल कंपनीज लाइक EPAM एंड एंडावा। इसलिए हमने इसका भी डेटा यहाँ लिया है, और बाकी जो कंपनीज हमने यहाँ ली है वो ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ फील्ड में से ली है, सो दैट हम वैल्यूएशन कंपेयर कर पाए। दोस्तों जो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम वैल्यूएशन के लिए लेते हैं स्पेसिफिकली फॉर IT इंडस्ट्री, वो है मार्केट कैप कितना ज़्यादा है सेल्स से, यानी जो एनुअल सेल्स है उससे कितना गुना मार्केट कैप है, और दूसरा उसका अर्निंग का PE रेशियो। तो यहाँ आप हैप्पीएस्ट माइंड का देखोगे तो मार्केट कैप टू सेल्स 17 है। उसका मतलब है जो उसका सेल्स है एन्यूअली 773 करोड़, उससे 17 गुना ज़्यादा मार्केट कैप है, राइट। और अगर हम आगे देखेंगे तो नेशनल एवरेज इसमें सबसे ज़्यादा टाटा एलेक्सी का है 14, बिकॉज उनका जो सेल्स है उससे मार्केट कैप 14 टाइम्स है। और जनरली दोस्तों जो हाई ग्रोथ कंपनी है, जहां हमको ग्रोथ प्रोस्पेक्ट हाई लगता है, वहां PE रेशियो और ये रेशियो थोड़ा हायर साइड में मिलेगा। हैप्पीएस्ट माइंड का अगर आप इंटरनेशनल कंपनी के साथ जैसे EPM या एंडावा के साथ कंपेयर करो तो उनसे भी ज़्यादा है। आप देख सकते हो दोनों का 9 एंड 15 है, वाइल इसका 17 है। तो नेशनली और इंटरनेशनली इट इज़ हाईएस्ट मोर एक्सपेंसिव वैल्यूएशन। अगर हम PE के फ्रंट में बात करेंगे दोस्तों, तो PE रेशियो इस हैप्पीएस्ट माइंड का आज के दिन में है 80 का। अगर इंटरनेशनल पीयर के साथ बात करेंगे तो EPAM का है 47 एंड एंडावा का है 69। और अगर हम नेशनल यानी इंडियन IT इंडस्ट्री का बात करें तो हाईएस्ट 60 के करीब है टाटा एलेक्सी का, क्योंकि वो भी एक मिड कैप कंपनी है और हाईली ग्रोइंग कंपनी
कंपनी है, लेकिन बाकी सॉफ्टवेयर प्योर प्ले का बात करें तो 30-35 के बीच में पी रेशियो है। तो दोस्तों अगर हम मार्केट कैप पर सेल के हिसाब से अगर फेयर वैल्यू निकाले हैप्पीएस्ट माइंड की, तो जो मार्केट कैप पर सेल होना चाहिए वो 12 से 15 का होना चाहिए। दैट मीन्स आज के दिन में का रेंज होना चाहिए वो 610 to 710 रुपीज़ का पर शेयर प्राइस होना चाहिए। अगर हम फंडामेंटल बेसिस में दूसरे फैक्टर यानी पी रेशियो की बात करें, तो जो पी रेशियो हम दे सकते हैं ऐसी मिड कैप हाई ग्रोइंग कंपनी को, वो होता है एवरेज, अगर आप लास्ट स्लाइड के हिसाब से निकालो तो 45 to 69। अगर उसके हिसाब से हम प्राइस रेंज निकालें तो ये थोड़ा और कम आता है, 500 to 700 रुपीज़। अगर ये दोनों का आप एवरेज कर दो दोस्तों तो 620 रुपीज़ फेयर वैल्यू आती है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की, और आज के दिन में चल रही है 877 रुपीज़। एंड यू कैन से अबाउट 30% मोर एक्सपेंसिव देन व्हाट इट्स पीयर्स हैव। दोस्तों अभी बात कर लेते हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न की। हैप्पीएस्ट माइंड्स में अगर टेक्निकल चार्ट देखोगे तो एक क्लियर कट हमको रेक्टेंगल ब्रेकआउट पैटर्न फॉर्म होता हुआ नज़र आता है। अगर आप रेक्टेंगल ब्रेकआउट पैटर्न क्या है वो देखना चाहते हो दोस्तों, तो हमने अगला वीडियो भी पोस्ट किया है, उसका लिंक मैंने आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसको देख सकते हो। यहाँ भी एक रेक्टेंगल ब्रेकआउट पैटर्न नज़र आता है, यानी कुछ टाइम तक ये स्टॉक कंसोलिडेट रहता है ऑन ऑलमोस्ट सिमिलर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। उसके बाद जब इसमें ब्रेकआउट आता है तब ये नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाता है। तो अगर आप लास्ट सेशन में देखोगे तो इसमें 2.5% का गेन देखने को मिला था, एंड दैट टू विथ 2 times वॉल्यूम देन द एवरेज वॉल्यूम। RSI देखेंगे तो दोस्तों ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब है जो ये ब्रेकआउट हुआ था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हुआ था, तो इसमें हमको 10% का और गेन भी मिल सकता है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल चार्ट पैटर्न। तो ये स्टॉक और 950 तक भी जा सकता है टेक्निकली, बट दैट वुड बी दोस्तों प्योर टेक्निकल प्ले बट नॉट अ फंडामेंटल प्ले। तो दोस्तों अभी कंक्लूड कर देते हैं। देखो हमने देखा है हैप्पीएस्ट माइंड एक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिड कैप कंपनी है और इसमें कोई भी डेट नहीं है, तो ऑलमोस्ट यू कैन से नियर टू जीरो डेट कंपनी है। उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, बिकॉज इट इज़ इन अ वेरी निश डिजिटल एंड नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस, तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन आज के दिन में हमको उसके वैल्यूएशन एक्सपेंसिव लगे विथ रिस्पेक्ट टू इवन इट्स नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल प्लेयर्स, एंड वी फील दैट इट इज़ 20 to 25% मोर एक्सपेंसिव ऑन फंडामेंटल बेसिस विथ रिस्पेक्ट टू इट्स पीयर्स। तो वो टेक्निकल चार्ट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है, एंड ये स्टॉक 950 के लेवल को भी टच कर सकता है, बट इट वुड बी इन अ शॉर्ट पीरियड बिकॉज इट इज़ अ टेक्निकल एनालिसिस। उसके अलावा हम अगर देखेंगे दोस्तों तो फेयर प्राइस जो हमने वैल्यूएशन के हिसाब से निकाला वो 600 to 650 रुपीज़ के करीब, क्योंकि दोस्तों आज के दिन में मार्केट में लिक्विडिटी बहुत है, और लिक्विडिटी जब ज़्यादा होती है तब मार्केट बहुत तेज़ भागता है और उसमें फिर लॉजिक खो देता है दोस्तों। रेशनल के बेसिस पर काम नहीं करता है लेकिन लिक्विडिटी के बेसिस पे काम करता है। इसके लिए बुल मार्केट में आपको एक्यूमुलेशन या फेयर प्राइस वगैरह मिलना काफ़ी मुश्किल रहता है। हाँ, जब ये बुल मार्केट टर्न होकर बेरिश मार्केट होता है तब आपको ये प्राइस देखने को मिल सकता है। हम जो स्ट्रेटेजी रेकमेंड करेंगे फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ दिस स्टॉक इज़ बाय ऑन डिप्स फॉर लॉन्ग टर्म रिटेल इन्वेस्टर। आई होप दोस्तों आपको ये कंप्लीट एनालिसिस पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। इससे हमको मोटिवेशन मिलती है, प्रोत्साहन मिलती है, और ऐसे ही रिसर्च बेस्ड वीडियो आपके लिए हम बनाते रहते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब श्योर स्टॉक।